को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां नई सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है। 5 फरवरी से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस विधायकों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से सचिन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, क्या कुछ जानकारी है? नई सरकार का पहला बजट सत्र है ये। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि देखिए साफ तौर से अभी तक जितने भी बजट सत्र पिछली बार की बात हो तो कांग्रेस ने आखिरी बजट सत्र पेश किया था अपना, उसमें उस विपक्ष के रूप में बीजेपी अपने, मगर इस बार बीजेपी है और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार अपना बजट पेश करेंगे। और छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा सत्र में मौजूद होंगे और पहली बार इस बजट को देखेंगे और वो सवाल उठाएंगे। तो ऑनलाइन भी जो नए जितने भी विधायक हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उनको दी गई है कि किस तरीके से सवाल करना है, क्या करना है और वहां बैठ के किन चीजों पे चर्चा परिचर्चा होगी, तो किस तरीके से जवाब देना है। तो देखिए इस पे भी ऑनलाइन विधायकों को की क्लास ली गई है। इसके अलावा बीजेपी पूरी तरीके से बजट सत्र को लेकर अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कहीं भी उसको विपक्ष घेरे। सर पर लोकसभा चुनाव है और ये बजट सत्र कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है उसको देखते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार बजट सत्र छत्तीसगढ़ का नई सरकार लेके आ रही है लोकसभा चुनाव के पहले। तो देखिए साफ तौर से इन चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जोरों शोरों से लगी हुई है। लगातार बैठकें चल रही हैं, बैठकों में बात हो रही है। अगर मैं बात करूं मोदी गारंटी की, तो मोदी गारंटी के जितने भी वादे हैं उसको पूरा करने के लिए जो बजट पे रखा गया था उसको उस पे भी चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। उसके अलावा देखिए पूरी छत्तीसगढ़ का उस बजट सत्र पे नजर रहेगा, क्योंकि देखिए किन विकास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अब आने वाली है, इन चीजों पे चर्चा होगी। तो साफ तौर से आम जनता जितनी भी हैं उनको लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार राहत देगी। इसलिए कहीं ना कहीं आम जनता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा और सबका नजर वहीं पे बना रहेगा। इसके अलावा सचिन जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसा कि कांग्रेस इस पर पूरी तरह से तैयार होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पर प्रत्यारोप और आरोप लगाए जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि देखिए विपक्ष जितनी जोरों से अपनी तैयारी कर रहा है कि हमको क्या सवाल करना है, किन चीजों पे घेरना है, किन चीजों पे बात करनी है, वो चीजें तो लगातार रहेंगी, मगर उसका प्रकोप अभी से आपको नजर आ रहा है कि देखिए विपक्ष में बैठे हुए लोग किस तरीके से अभी से आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। लगातार विपक्ष में बैठे भूपेश बघेल हो या फिर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता, वो सीधा बीजेपी पे उंगली उठाते नजर आ रहे हैं कि इस बजट में क्या हो सकता है। देखिए 5 फरवरी को बजट आना है और उस बजट में खासकर आम जनता की नजर है, मगर विपक्ष उसमें अपना जो रोल अदा कर रहा है वो बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि देखिए साफ तौर से उस बजट में कैसे भी पक्ष को घेरना है, क्योंकि सर पे लोकसभा चुनाव है और जनता के दिलों में जगह बनानी है। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जी बात करें योजना की, तो योजनाओं को लेकर क्या कुछ बजट सत्र में निर्णय होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए
अगर मैं योजनाओं की बात करूंगा तो सबसे पहले मोदी गारंटी की बात करूंगा, जी। क्योंकि देखिए मोदी गारंटी की जो बात आती है कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मोदी गारंटी पे ही कई सारे जो जो योजनाएं थी वो सामने में रखी गई। उस योजनाओं को पूरा करने पे खासकर कई नई योजनाओं को भी बीजेपी सरकार ने मोदी गारंटी में सामने रखा। तो अगर साफ तौर पे देखें तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कितना पैसा लगेगा और उस बजट को कैसे मेंटेन करेगा छत्तीसगढ़, उसको देखने वाली बात होगी। देखिए ये साफ तौर से देखिए जो बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा उठेगा वो किसानों का मुद्दा है। तो देखिए किसानों का जो विपक्ष अभी से तैयारी रखी है कि किसानों के मुद्दे को कैसे हम विधानसभा सत्र में घेरेंगे। तो देखिए साफ तौर से इस बजट जब पेश किया जाएगा, जब किसानों की बात आएगी तो धान का बोनस जो कि देखिए लगातार 2 साल का पुराना बोनस जो बचा हुआ था उसको देने की बात कही जा रही थी। जी। तो वहीं पर वो बोनस बीजेपी सरकार आते ही मोदी गारंटी में उस योजना के तहत दे भी दिया गया। मगर देखिए अब विपक्ष उसने सीधा उंगली उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो बोनस था वो 2017-18 के लगभग का जो पैसे बचे हुए थे, वो बोनस जो बचा हुआ था वो किसानों को दिया गया। मगर इतने सालों में जो किसान की मौत हो गई या फिर जो किसान परिवार से अलग हो गए या फिर वो किसान जो अलग जगह जाके रहने लगे, उनके अकाउंट में पैसा कैसे पहुंचेगा। तो जब बीजेपी ने इसे क्रियान्वयन शुरू किया 2 साल के बोनस पे, तो लगातार बोनस का पैसा खाते पे भेजा। मगर देखिए साफ तौर से बहुत सारे किसानों के अकाउंट में पैसे इसी कारण से नहीं पहुंच सका है। तो कांग्रेस इसमें बीजेपी के ऊपर साफ तरीके से आरोप लगाते आया हुआ और सत्र में ये जरूर आपको देखने को भी मिलेगा कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पे घेरता। अगर मैं महिलाओं वही पे योजनाओं की बात कर रहे हैं तो मैं महिलाओं की बात करूं या फिर जी। यूथ की बात करूं तो महिलाओं के लिए की सबसे बड़ी योजना के तहत उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पहुंचना है। जी। उसके लिए एक बजट भी बनाया गया है। मगर उसको बजट को जब बजट पेश किया जाएगा उसमें जब रखा जाएगा तो उसको किस तरीके से रखा जाएगा, देखिए वो भी मोदी गारंटी के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गैस सिलेंडर की, उसमें गैस सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी की बात कही गई थी जी। मोदी गारंटी के तहत। उस योजना के तहत अगर मोदी गारंटी में अगर अकाउंट में पैसा पहुंचता है, सब्सिडी पहुंचती है, तब विपक्ष इस पे उंगली नहीं उठा सकता। मगर कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेके विपक्ष बैठा हुआ है कि जब 5 तारीख को सत्र चालू होगा उस सत्र में इन सारे बातों पे उंगली उठाया जाएगा पक्ष से। जी। जैसा कि सरकार बदली है, भाजपा की सरकार है, भाजपा कहीं ना कहीं लगातार योजनाएं लेकर आ रही है, युवाओं पर फोकस कर रही है, महिलाओं पर फोकस कर रही है। बात करें अन्य पार्टी जैसे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया या ऐसी कोई योजनाएं हैं जो वो लोग करना चाहते हो या कर रहे हो ताकि लोग लोकसभा चुनाव में जो है सरकार को बदले? देखिए साफ तौर से अगर मैं बात करूं कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने कई सारी योजनाएं को क्रियान्वयन पे लाया है और उन्होंने जब बीजेपी सरकार बनी तो वो सबसे पहले उनका मुद्दा था कि जो योजनाएं चल रही हैं उसको ना बंद किया जाए और उस योजनाओं को कंटिन्यू किया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को फायदा होता। मगर कई योजनाएं जो बीजेपी जब आई छत्तीसगढ़ में तो तुरंत कई योजनाओं को जो उनको सही नहीं लगा या फिर इस पे क्रियान्वयन नहीं हो सकता उसको तुरंत सरकार ने बंद कर दिया। वहीं पे कई योजनाएं ऐसी भी थी जो कांग्रेस की जो आज भी लोगों लगातार वो योजनाएं चल रही हैं। तो देखिए साफ तौर से कई योजनाएं जब कांग्रेस की चल रही है तो उससे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। मगर विपक्ष में रहकर कांग्रेस कोई भी योजनाओं को क्रियान्वयन में नहीं ला सकती है, क्योंकि वो बस ये उनका जो काम है योजनाओं जो उन्होंने पहले काम किया हुआ है उसकी एक कतार लगा सकते हैं कि योजनाओं की कतार लगा के लोगों को बता सकते हैं कि हमने इस योजना के तहत ये काम किया था। मगर देखिए बीजेपी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो
वो जो अभी योजनाएं लागू कर रही है उससे वो साफ तौर से बातचीत कर सकती है। और देखिए जब दोनों योजनाओं की बात होगी, तो जब कांग्रेस अपनी योजनाओं को बंद कर दिया है, जैसे यूथ के लिए तो कांग्रेस ने खेल कूद की योजना लाई थी, उसके तहत छत्तीसगढ़ी खेल को आगे बढ़ावा देने की बात, संस्कृति को आगे बढ़ावा देने की बात, उसके अलावा खेल को लेकर अलग अलग जागरूकता पैदा करना लोगों में, तो उसको लेकर के सबसे पहले बीजेपी सरकार ने रोक लगाया कि देखिए कि उस योजना को क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और फंड व्यर्थ में जा रहा है, ऐसा बोलकर उस योजना को रोक दिया गया। तो ऐसी देखिए महिलाओं के हो चाहे यूथ को हो, लगातार योजनाएं अलग अलग बीजेपी अपनी योजनाओं को अप्लाई करते जा रही है, क्योंकि मोदी गारंटी पे सारी चीजें छत्तीसगढ़ में चल रही हैं अभी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया सचिन जी। तो जैसा कि हमने बताया है, रायपुर में जल्द नई सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको 5 फरवरी से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार होता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।